हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे पंचलाइट कहानी का सारांश, जो क्लास 12th के लिए बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो स्टूडेंट, यह क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में किस प्रकार से पूछा जाता है। तो स्टूडेंट, बोर्ड एग्जाम में यह क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जाता है कि पंचलाइट अथवा बहादुर कहानी का सारांश लिखिए। अधिकतम शब्द सीमा 80 शब्द, यानी केवल 80 शब्दों में ही लिखना होता है। तो स्टूडेंट, यह क्वेश्चन अथवा में पूछा जाता है पंचलाइट और बहादुर में से किसी एक कहानी का सारांश आप लिख सकते हैं। पंचलाइट कहानी का आपके याद है तो पंचलाइट कहानी का लिख सकते हैं, और बहादुर कहानी का सारांश याद है तो बहादुर कहानी का सारांश आप लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से यह बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। तो स्टूडेंट, अब पढ़ेंगे पंचलाइट कहानी का सारांश। पंचलाइट रेणु जी की एक आंचलिक कहानी है। तो स्टूडेंट, यहाँ आंचलिक कहानी का मतलब है कि किसी क्षेत्र का रहन सहन और उसकी संस्कृति एवं समस्याओं को अपनी भाषा में व्यक्त करना आंचलिक कहानी कहलाता है। तो स्टूडेंट, यहाँ पर फणीश्वर नाथ रेणु जी ने एक ग्रामीण क्षेत्र की संस्कृति और समस्याओं को अपनी भाषा में यानी एक आंचलिक कहानी के रूप में व्यक्त किया है। अब आगे पढ़ते हैं। कहानी में बिहार के एक पिछड़े गांव के परिवेश का सुंदर चित्रण प्रस्तुत किया गया है। रेणु जी ने इस कहानी में बिहार के एक पिछड़े गांव के परिवेश मतलब रहन सहन का एक सुंदर चित्रण प्रस्तुत किया है। तो आगे लिखा है, महतो टोली में अशिक्षित लोग हैं। यानी जिस ग्रामीण क्षेत्र की कहानी ये बताई गई है, उस ग्रामीण क्षेत्र में अलग अलग जातियों के लोग अलग अलग टोलियां बनाकर रहते थे। तो इस प्रकार से एक महतो टोली के नाम से एक ब्राह्मण जाति थी, तो उसमें अशिक्षित लोग रहते थे, यानी बिना पढ़े लोग यानी अशिक्षित लोग रहते थे। आगे लिखा है, उन्होंने रामनवमी के मेले में से पेट्रोमैक्स खरीदा, जिसे वे पंचलेट कहते हैं। तो स्टूडेंट, जो महतो टोली के जो लोग हैं, उन्होंने चंदा इकट्ठा करके यानी पैसे इकट्ठे किए और रामनवमी के मेले में से एक पेट्रोमैक्स खरीदा, जिसे वे पंचलेट कहते हैं। अब आगे लिखा है, पंचलाइट को ये सीधे साधे लोग सम्मान की चीज समझते हैं। तो स्टूडेंट, उस ग्रामीण क्षेत्र के सीधे साधे लोग पंचलाइट को बड़े सम्मान की चीज समझते हैं। पंचलाइट को देखने के लिए टोली के सभी बालक, औरतें और मर्द इकट्ठे हो जाते हैं। तो स्टूडेंट, पहली बार ग्रामीण क्षेत्र में पंचलाइट आता है तो उसे देखने के लिए जो महतो टोली के जो बालक, औरतें, मर्द होते हैं, सब एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं। तो सरदार अपनी पत्नी को आदेश देता है कि शुभ कार्य करने से पहले वह पूजा पाठ की तैयारी कर लें। तो स्टूडेंट, जो महतो टोली में एक सरदार हैं, वो पंचलाइट लाने की खुशी में अपनी पत्नी को आदेश देते हैं कि पूजा पाठ की तैयारी कर लें। तो आगे लिखा है, सभी लोग बड़े उत्साहित होते हैं। यानी पहली बार ग्रामीण क्षेत्र में एक पंचलाइट आया है तो उसे देखने के लिए सभी लोग बड़े उत्सुक होते हैं। परंतु समस्या ये उठती है कि पंचलाइट जलाएगा कौन। सीधे साधे लोग पेट्रोमैक्स को जलाना भी नहीं जानते। तो स्टूडेंट, उस ग्रामीण क्षेत्र के लोग पंचलाइट ले तो आते हैं पर जलाना नहीं जानते। तो इस प्रकार से उनके सामने एक समस्या आती है कि पंचलाइट जलाएगा कौन। अब आगे बढ़ते हैं। इस टोली में गोधन नाम का एक युवक है। वह गांव की मुनरी नामक युवती से प्रेम करता है, और मुनरी की मां ने पंचों से गोधन की शिकायत की थी कि वह उसके घर के सामने से सिनेमा के गाने गाकर निकलता है। इस कारण पंचों ने उसे जाति से निकाल रखा है, और मुनरी को पता है कि गोधन पंचलाइट जलाना जानता है। पर जो गोधन नाम का युवक है, वो मुनरी के घर के आगे से सिनेमा के गाने गाकर निकलता है। तो मुनरी की माँ पंचों से शिकायत लगा देती हैं, तो इस कारण पंचों ने उसे जो है अपनी जाति से निकाल रखा है। जो गोधन नाम का युवक है वो पंचलाइट को जलाना जानता है। इस बात को केवल मुनरी जानती है, और वह चतुराई से यह बात पंचों तक पहुंचा देती है। गोधन पंचलाइट को जलाना जानता है, इस बात को मुनरी पंचों तक पहुंचा देती है, और पंच गोधन को पुनः जाति में ले लेते हैं। जो गोधन नाम का युवक है उसे पंच लोग जो है अपनी जाति में दोबारा से ले लेते हैं, और गोधन पंचलाइट को जला देता है। मुनरी की माँ गुलरी काकी प्रसन्न होकर गोधन को शाम के भोजन पर निमंत्रण देती हैं। जब गोधन पंचलाइट को जला देता है, जो मुनरी की माँ होती हैं गुलरी काकी, वो उससे प्रसन्न होकर उसे शाम के भोजन का निमंत्रण देती हैं। अब आगे लिखा है, पंच भी अति उत्साहित होकर गोधन को कह देते हैं, तुम्हारा साथ खून माप, खूब गाओ सलीमा का गाना। तो स्टूडेंट, जब गोधन पंचलाइट को जला देता है, जो उस ग्रामीण क्षेत्र के जो पंच हैं वो उससे बहुत उत्साहित होते हैं, और वह कहते हैं कि तुम्हारा साथ खून माप, खूब गाओ सलीमा का गाना। आगे लिखा है, पंचलाइट की रोशनी में लोग भजन कीर्तन करते हैं तथा उत्सव मनाते हैं। यानी पहली बार गांव में पंचलाइट आया है, इस खुशी में जो महतो टोली के जो लोग हैं वो पंचलाइट की रोशनी में भजन कीर्तन करते हैं। तो स्टूडेंट, अब पढ़ेंगे इस कहानी का निष्कर्ष क्या निकलता है कि कहानी का कथानक सजीव है। सीधे साधे लोगों की संवेदनाओं की वाणी देने में रेणु जी समर्थ रहे हैं।
इस कहानी में आंचलिक जीवन की सजीव झांकी प्रस्तुत की गई है। तो स्टूडेंट इस कहानी का कथानक बड़ा सरल, बड़ा सजीव चित्रण दिया गया है। यानी इस कहानी में रेणु जी ने ग्रामीण क्षेत्र के जो सीधे साधे लोग हैं उनकी संवेदनाओं यानी उनकी समस्याओं को अपनी वाणी में प्रस्तुत किया है। तो स्टूडेंट इस प्रकार से आपकी पंचलाइट कहानी का सारांश कंप्लीट हो गया है। तो स्टूडेंट वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अच्छी लगी है तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना, जिससे कि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो चलिए मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।